इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स को रोस्ट करने वाला हूं, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ज्यादा ऑफेंड मत होना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे घर के पास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो को लोग बड़े भैया बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका बड़े भैया ना निकनेम रखा क्यों, क्योंकि जितनी इसकी एज है इसका तो बड़े दादा रखना चाहिए नाम। लेकिन उसी के अलावा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अब यूरोप के अंदर खेलेगा, हो सकता है ये सऊदी से यूरोप के अंदर आएगा, लेकिन सऊदी के अंदर ये बंदा पूरा चिल कर रहा है। लोगों को लगा था ये यूरोप में आके खेल करेगा, बट ये सऊदी में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के चिल कर रहा है। और तो तुम भी इस वीडियो को देख के चिल करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि रोनाल्डो गेम के अंदर इतना इन्वॉल्व क्यों हो जाता है। ऑब्वियसली वो उसका एटीट्यूड है, वो गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसली चला जाता है, लेकिन इसने लिटरली पिच पे सैयारा मचा रखा है। सैयारे के फैंस सैयारों को देख के इतने ज्यादा क्रेजी नहीं हुए जितने ये पिच पे हो जाता है, क्योंकि कुछ भी चीजें करता है। फैंस ने मैसी मैसी चैंट किया, ये खुद पागल हो रहा है। इसने मैच में इसकी टीम हार गई, ये पागल हो रहा है। मतलब अब तो अल नसर ने इसे पूरी फ्रीडम दे दी कि प्लेयर्स ही तुम साइन करो। मतलब सऊदी की ऑयल मनी का कोई अगर परफेक्ट यूज कर रहा है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। लेकिन हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि यूरोप के अंदर चैंपियंस लीग के गोल स्कोर करेगा, लेकिन इसके अभी चैंपियंस लीग से गोल ज्यादा इसके बच्चे हो रखे हैं। वैसे ये थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर अगर ये ऐसी फॉर्म करता रहा, ट्रांसफर में ऐसे ही अच्छा करता रहा, तो ये अपने घर में 5 साइड टीम बना देगा। दिस इज फनी, थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये इतने क्लब क्यों चेंज करता है। इससे ज्यादा तो मैं अपनी व्हाट्सएप की डीपी भी नहीं चेंज करता जितना ये क्लब चेंज कर लेता है। लेकिन अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। रोनाल्डो एंड वर्ल्ड कप का जितना लव एंड हेट रिलेशनशिप है उतना किसी भी चीज का नहीं है। एंड वैसे ही इसके वर्ल्ड कप जीतने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी इस वीडियो पे 10,000 लाइक की है। दोनों चीजें पॉसिबल है, बट टीममेट्स को मदद करनी पड़ेगी। एंड इस वीडियो के अंदर तुम हो मेरे टीममेट्स, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुमने अगर रोनाल्डो के रोस्ट को सह लिया है तो अब मैसी ऊपर आते हैं, क्योंकि अब अगर तुम रोनाल्डो फैन हो तो तुम्हें मजा आएगा, और अगर तुम मैसी फैन हो तो अब तुम थोड़े ऑफेंड होने वाले हो। अब एक बार मैं मैसी के तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। मैसी जैसे तुम्हें पता है बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर है, वो हेड स्कोर करने जाते हैं। जब वो हेड स्कोर करने जाते हैं तो उससे पहले इब्राहिमोविच अपने बॉल से पैर से बॉल को मार देता है। अब तुम सोचोगे कैसा होगा, क्योंकि मैसी बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब ऑब्वियसली मैसी की हम हाइट जोक्स ही मार सकते हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि फीफा का फेवरेट है मैसी, फीफा का फेवरेट नहीं है मैसी। मतलब कैसे बात कर रहे हो? अगर तुम्हें कंपेयर करना हो, मैसी का फीफा का फेवरेट मैसी उतना ही है जितना करण जोहर का नेपो किड्स के साथ है। मतलब ऑब्वियसली बहुत थोड़ी सी चीज है, ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन उसी के साथ कभी भी तुमने सोचा है कि जितने मैसी के पास बैलन डॉर है उसकी आधी हाइट है मैसी की? लिटरली मैं ये वीडियो बनाते हुए सोच रहा था कि मैसी के पास 8 बैलन डॉर एंड उसकी हाइट 4 फुट है। मतलब 4 फुट तो नहीं है, 3 फुट के अराउंड है ना, ठीक है। लेकिन ऑल्दो वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, सिर्फ उसके हाइट का ही मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा हम्बल प्लेयर है। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि मैसी, लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा अच्छा ड्रिबलर है, उसकी स्किल्स है, वो सारे प्लेयर्स को बीट करके चला जाता है। लेकिन वैसे भी ओपोजिशन प्लेयर्स को समझ कैसे आएगा कि मैसी उन्हें ड्रिबल कर रहा है? अंगूठे के पास से तुम्हारी चीटी जाती है, तुम्हें समझ आता है। ओके, तो अब मैंने मैसी के बारे में बहुत बोल दिया। मैसी मेरे फेवरेट प्लेयर है, अब इससे ज्यादा मैं जोक्स नहीं लिख सकता क्योंकि मैं खुद ऑफेंड हो जाऊंगा। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं करीम बेंजेमा की। इसने बैलन डॉर 34 की एज में जीता था। मतलब इसका फुटबॉल के प्राइम तो 34 में नहीं आया था, लेकिन क्राइम का प्राइम जरूर से आया था। अगर तुम्हें नहीं पता तो करीम बेंजेमा पे बहुत सारे केसेस लगे। 15 वाले की बात करो, फ्रेंड्स टीम की बात करो, व्हाट्सएप ग्रुप की बात करो, तो उसके जो रिलेटेड जोक्स होने वाले। एक्चुअली इसे किसी चीज की वजह से फ्रांस ने बैन कर दिया था और वो जाके अगले सीजन बैलन डॉर जीतता है। ही एक्चुअली इज काइंड ऑफ फायर टीम 50। मतलब पता नहीं है जोक अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगर हिट हुआ तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। और जो फ्रेंच टीम अभी भी बेंजेमा से डरती है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप में ये मैसेज आ जाए कि बेंजेमा एडिड यू, तुम्हें जेल होने वाली है। अगर तुम्हें पता है इस जोक का कॉन्टेक्स्ट तो पता होगा, वरना जाके सर्च कर लेना, तब जोक अच्छा लगेगा। और तो ये कुत्ता है, मतलब मैं अब्यूज तो नहीं करना चाहता, बट ये काफी ज्यादा लॉयल है। मतलब ये एक अच्छा जोक था इसकी तारीफ के साथ। अब बात करते हैं नेमार दा सिल्वा जूनियर की। जितना इसका बड़ा नाम है उतनी इसकी बड़ी इंजरी लिस्ट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। जब भी इसका बहन का बर्थडे आता है ये लिटरली इंजर्ड होकर बैठ जाता है, एंड ये हमेशा बेड से अपने दीदी का बर्थडे मनाता है, क्योंकि ये इतना इंजर्ड होता है, इतना इंजर्ड होता है। ये हिलता है, ये इंजर्ड होता है, ये खाता है, ये इंजर्ड होता है। कोई भी इसका सीजन ऐसा नहीं गया जहां पे ये इंजर्ड ना रहो। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी डॉक्टर, जिस भी कंट्री के अंदर खेलने जाता है उधर डॉक्टर्स की इनकम कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। जो नेमार का डॉक्टर होगा वो नेमार से अब तक तो ज्यादा ही अमीर बन गया होगा।
वैसे इसकी इंजरी लिस्ट उतनी ही ट्रेमेंडस है जितनी इसकी ड्रिबलिंग स्किल है। अब मैंने तारीफ भी कर दी है तो मुझे इतना भी नहीं बोल सकते, लेकिन लोग बोलते हैं ये फेक ब्राजीलियन है। मुझे तो ये फेक फुटबॉलर लगता है। ये फुटबॉल कब खेलता है? कब किसी ने नेमार को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? मैंने तो पिच पे इसे बस There is no passion, there is no vision, there is no aggression डांस करते हुए देखा है। Although नेमार इज ए ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर वो बार्सिलोना के अंदर रहता ना तो उसका करियर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे लगता है अगर वो बार्सिलोना के अंदर रहता तो वो डेडली तो जरूर होता, लेकिन वो बार्सिलोना के डॉक्टर्स के लिए डेडली होता, टीम के लिए तो डेडली नहीं होने वाला था, क्योंकि बार्सिलोना के डॉक्टर्स जरूर से रिजाइन कर देते। अब बात करते हैं मोहम्मद साला की। मोहम्मद साला फास्ट है, वो स्किलफुल है, पर पेनल्टीज के बिना उसका सीजन ऐसा ही लगता है जैसे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का फिल्टर के बजाय, क्योंकि गोल्स एंड फिल्टर के बिना दोनों ही बहुत ज्यादा खराब लगता है। वैसे फैंस उसे इजिप्शियन किंग बुलाते हैं। हाँ, इजिप्शियन किंग तो है, और उसके हेयर स्टाइल से भी लगता है, क्योंकि वो बहुत एंशिएंट हेयर स्टाइल लगता है। मतलब मोहम्मद साला का हेयर स्टाइल तो दादा पर दादा का है। ऑल्दो अब लोग बोल रहे हैं कि वो सऊदी जाएगा। वैसे सही है, एक किंग को पैसे के लिए डेजर्ट में तो जरूर से जाना ही पड़ता है। वैसे ही इसके अंदर मैंने सिर्फ 5 प्लेयर्स की बात की, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा लोग ऑफेंड ना हो जाए। अगर तुम ऑफेंड हो गए हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज मत ऑफेंड होना। ये पूरी की पूरी वीडियो एक रोस्ट थी, जिसमें मैंने जो भी बातें की है वो मैं एक्चुअली मीन नहीं करता था। ये जो सारे प्लेयर्स है ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, लेकिन अगर तुम ऑफेंड हो ही गए हो तो केस मत करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे घर के पास नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के